जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में कि बुध अब अपनी स्वराशि के अंदर आ रहे हैं, अपनी ही राशि यानी मिथुन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। बुध देव का ये गोचर आपकी राशि के लिए क्या सफलता, क्या खुशी लेकर आ रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि जब भी बुध अपनी स्वराशि के अंदर होते हैं तो वह भद्र नामक राजयोग बनाते हैं। जब भद्र नामक राजयोग की बात होती है तो कहते हैं जब कोई ग्रह पंच महापुरुषों में कोई सा एक राजयोग बनाकर गोचर में चलता हो या कुंडली के अंदर बैठा हो तो उस ग्रह के कारकत्व में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि उस ग्रह के कारकत्व उसकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। सबसे पहले बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे। मिथुन राशि जो कि काल पुरुष की तीसरी राशि है और वायु तत्व राशि है। तीसरी राशि टूर ट्रैवलिंग, यात्रा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, यात्राओं के द्वारा लाभ, मीडिया के द्वारा लाभ या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग से लाभ लेना, परिवर्तन से लाभ लेना, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस के अंदर आती हैं। तो 3 नंबर एक वायु तत्व राशि कहलाती है, यानी इस दौरान विचारों का आवागमन होना, दूरगामी दृष्टि सोच रखते हुए कि मैं दूर तक की सोच रहा हूँ, दूर तक की स्थितियों के बारे में सोच रहा हूँ। इस दौरान मैं कुछ स्थितियों में, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप आज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार की सोच देता है बुध ग्रह। ये सभी को देगा क्योंकि बुध सभी के लिए स्वराशि का होगा। उसके साथ साथ ये बुध ग्रह जब वायु तत्व राशि में होता है तो इस दौरान आपके निर्णय और आपकी जो बुद्धि होती है वो सही जगह पर सटीक काम करती है। बुध ग्रह को कहा जाता है जो लोग सीए हैं, अकाउंट का काम करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा गुणा भाग का काम है। बुध बुद्धि है, बुध वाणी है, बुध बोलचाल है, बुध ग्रह वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, व्यापारी वर्ग है, बुध खेलकूद है, स्पोर्ट्स है, या लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बुध ग्रह से आता है। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, सेल्स का क्षेत्र है, जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा बोलचाल का इस्तेमाल होता हो, आप किसी से बातें करते हो, कम्युनिकेट करते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, वो सब बुध में आते हैं। और यहाँ बुध ग्रह बली हो रहा है। 14 जून से लेकर 7 जुलाई तक बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। तो बुध से संबंधित सभी कारकत्वों के अंदर काफ़ी बेहतरी होगी। जिसको उसी राशि के अंदर देखें तो शुक्र भी होंगे, जो शुक्र बुध का एक सुंदर धनयोग बनेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो वर्तमान समय में गुरु वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं। तो गुरु एक वृषभ राशि में है, बुध शुक्र की युति बनी हुई है, यानी दोनों ही राशियों के अंदर शुभ ग्रह है, जिसको हम एक लक्ष्मी योग के लिए कहते हैं। अब अगर आपको बुध से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आपके लिए ये बहुत खास है, बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह मिथुन राशि में बैठे हैं, क्योंकि वो तीनों कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो मृगशिरा, आर्द्रा या पुनर्वसु, इन तीनों में से किसी नक्षत्र में होगा। उनसे संबंधित दशा चल रही हो तो फायदा, उनके ऊपर से बुध गुजरेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बुध से संबंधित बेहतर स्थितियां हो रही हैं। अब अगर आपकी राशि पर इसका प्रभाव देखने चले कि जी हमारी पर्टिकुलर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसी क्या खास बात है जो हमारी राशि के लिए बुध कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के लिए वो बराबर पॉजिटिव हो। बुध के कारक तो सभी के लिए समान हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता या पॉजिटिविटी सभी के लिए समान नहीं हो सकती है। उसी के लिए हम देखते हैं अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप मेरे पास चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसके नंबर दिए हुए हैं और आपकी स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी हम रख सकते हैं, क्या चेतावनी हमारे जीवन में है और किन चीज़ों को जानकर और करके किस तरफ अपना ध्यान लगाकर हम इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। बात करते हैं कि आपकी राशि है मकर राशि, और मकर राशि के लिए शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। बात कर रहे हैं हम यहाँ परिवर्तन के बारे में, बुध के परिवर्तन के बारे में, कि बुध ग्रह आपकी राशि से छठे घर और 9वें भाव का मालिक है। जब भी बुध का राशि परिवर्तन होता है छठे और 12वें घर के फल एक्टिवेट होते हैं। शास्त्र कहता है जब भी कोई ग्रह अपने भाव में बैठा हो उस भाव से संबंधित वो अच्छे फल करने की कोशिश करता है। अगर वहाँ पे वो पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, राहु केतु एक्सेस में ना हो, अपो पाप प्रभाव में ना हो, तो वो उस भाव से संबंधित शुभ फल होते हैं। अब सबसे पहले हमने देखा कि बुध छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गए। छठे का मालिक छठे में है, शुभ ग्रह होकर बुध स्वराशि का है, तो छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। रोग
अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने वाला ये प्लेनेट है, बीमारी में आराम देने वाला ये प्लेनेट है। ऋण की बात करते हैं, किसी प्रकार का आपके ऊपर ऋण है, कर्ज है, उसका सोल्यूशन निकालेगा ये ग्रह। ये ग्रह ईएमआई के बर्डन को कम करेगा, ये ग्रह आपके कर्ज में कमी करेगा, ये ग्रह किसी न किसी तरीके से साधन बनाएगा जिससे आपका कर्ज उतरेगा या कर्ज में कमी आएगी। शत्रुओं को हराएगा। आप अपनी बुद्धि से, वाणी से, तेज से, बोलचाल से, सौम्यता से, अपने अच्छे व्यवहार से शत्रु पक्ष को शांत करने में सक्षम रहेंगे। जितने भी कारक तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए कि बुध स्वराशि के होकर इन तत्वों में बेहतर करता है, उनके फल आपको यहाँ जरूर मिलेंगे। अब ये बुध ग्रह भाग्य का मालिक भी है। भाग्य का मालिक अपने से 10वें घर के अंदर है। छठा घर क्या है? संघर्ष का है। कि भाई जब तक संघर्ष नहीं तो सफलता किस बात की? संघर्ष और सफलता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए छठे भाव को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव कहता हूँ कि भैया ये 9वें घर से 10वां है और ये 10वें घर से 9वां है। यानी भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य बनाने के लिए संघर्ष, कर्म करने के लिए संघर्ष। कर्म कहता है कर्म करो, मैं भाग्य आपका साथ मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप इसी भरोसे रहे कि भाग्य ही साथ देगा, कर्म करना ही ना पड़े, तो 6th हाउस पहले है, वो पहले संघर्ष ही कराएगा। और जिन लोगों ने संघर्ष किया है उन लोगों का भाग्य चमकता है और उन लोगों का भाग्य लंबे समय तक चमकता है। आज आपको कहीं से झटके का पैसा मिल गया, वो एक बार मिल सकता है लेकिन जीवन भर नहीं मिल सकता। अब ऐसे ही षष्ठे छठे में इसके साथ कौन है? शुक्र है। पंचमेश होकर शुक्र यहाँ है तो क्या है? कंपटीशन में विजय हासिल करने का योग। क्योंकि कहीं ना कहीं है तो ये राजयोगी शुक्र बुध का। कंपटीशन में सफलता का योग, शिक्षा में सफलता का योग, आपकी बुद्धि, आपके निर्णय से सफलता का योग। तो वहीं नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में सफलता का योग भी शुक्र ग्रह से दिखता है। कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की और उन्नति का भी समय शुक्र से दिखाई देता है। और जब बुध उसके साथ छठे घर में होते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए प्रोफेशनली बहुत अच्छा, एजुकेशनली बहुत अच्छा, धन के लिए शुभ, संघर्ष करके सफलता के लिए शुभ है, क्योंकि ओवरऑल शुभ है। भाग्य का मालिक है तो भाग्य बली हुआ है। अपनी मेहनत से भाग्य बनाएंगे। यात्रा भी करनी पड़ सकती है ऐसी स्थिति में, क्योंकि दोनों प्लेनेट यहाँ से देख के 12वें घर को देख रहे हैं, तो आपके द्वारा की गई यात्रा भी सफल होगी। चाहे वो यात्रा व्यापारिक हो, नौकरी के लिए हो, या वो यात्रा एजुकेशन के लिए हो, दोनों ही तरीके से बेहतर है। यानी मकर राशि के जातकों के लिए एक शुभ परिणाम हम इसको कह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाई मकर राशि के जातकों एक बेहतर समय बुध के गोचर से आपको जरूर दिखाई देगा। जय श्री राम।